हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिजली विभाग से वैकेंसी नोटिफिकेशन नई रिलीज हुई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि परमानेंट पोस्ट है, सभी स्थायी नौकरी है और किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी अच्छी बात यह दिखाई दी मुझे कि इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब बहुत सारी वैकेंसीज है, कुछ टीचर की भी वैकेंसीज है और इसके अलावा भी काफी वैकेंसीज हैं जिसमें कि ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, प्लेन ग्रेजुएट के लिए, सादा ग्रेजुएट किसी भी विषय से है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं। टीचर के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बना दी है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको दिखाऊंगी कि नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। टोटल 23 पेजेस की जो है ना वैकेंसी नोटिफिकेशन है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, और टीचर वाली पोस्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सभी पोस्ट के लिए 70% वेटेज आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिलेगा और पर्सनल इंटरव्यू में 30% वेटेज मिलेगा। हालांकि 100 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और इसमें सिर्फ जो टीचर वाली पोस्ट है ना और कुछ और पोस्ट जैसे ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेंगे। तो 3 होगा इसमें पैरामीटर सिलेक्शन के लिए। ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो कुछ पोस्ट के लिए अलग है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए अलग है। लेकिन एक चीज जो आप नोटिस करेंगे कि इसमें जहां पर भी इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किया है, उसमें मेंशन किया है नो निगेटिव मार्किंग। तो इस पॉइंट पे फिर से आएंगे। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो पेपर बहुत आसान होता है। तैयारी नहीं भी है जिस पार्ट की, होता है ना 70% 60% तो आ रहा है, लेकिन बाकी हम डर से छोड़ देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स और चले जाएंगे। बट जैसे नेगेटिव मार्किंग हट जाती है ना कि नो नेगेटिव मार्किंग लिख दिया, मतलब जो आ रहा है वो तो लिखना ही, जो नहीं आ रहा है वो भी तुक्के से लगा देना है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी 4-5 सही हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए देख लेते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है, बाकी की डिटेल्स कवर कर लेते हैं। और ये नो निगेटिव मार्किंग मेरे हिसाब से सभी पोस्ट के लिए, फिर भी क्या क्या पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें कवर करेंगे। द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल लेवल पर एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो स्टेट लेवल पर भी अपना पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हर राज्य का रहता ही है। बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिजली विभाग जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। एनटीपीसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देख रही है उसका सारा। तो ये चीज है कि प्योरली गवर्नमेंट जॉब हो गया, परमानेंट नौकरी हो गई। दूसरी है, इतना बड़ा इनका टाउनशिप है, टाउनशिप के अंदर में विद फैमिली बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपको अपने लिए तो मिलता ही मिलता है, आपको मिलता है मेडिकल फैसिलिटी अपने परिवार के जनों के लिए भी ऑलमोस्ट फ्री। अब ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो ही आपको कॉस्ट आएगा, नहीं तो फ्री ही रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और चीज मिल रही है जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलती है, वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। क्योंकि ये पावर जनरेटिंग कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए एक अलाउंस और यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बात करें अगर कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो पोस्टिंग इसकी वेस्ट बंगाल में भी हो सकती है और झारखंड में भी। इसके जो यूनिट्स है ना वो वेस्ट बंगाल से लेके झारखंड तक फैले हुए हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी। अब एक एक करके देखेंगे। सबके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, फ्रेशर के लिए भी। 56,100 की सिर्फ बेसिक पे, इस पे सैलरी आराम से 85,000 90,000 भी बन जाएगी। सबसे पहले मैं सभी पोस्ट कवर कर देती हूँ सीक्वेंस में। क्या है कि कुछ इंजीनियर्स के लिए भी है, कुछ ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट स्नातकों के लिए भी है, तो एक एक करके सभी कवर करेंगे। तो मैकेनिकल में टोटल 48 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल में 37, इंस्ट्रूमेंटेशन में 37। तो ये जो 3 है इसमें लिए बीई बीटेक है या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक किया हुआ है या बीएससी बीटेक भी किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या मैकेनिकल में बीई बीटेक है, या इंटीग्रेटेड में एमई एमटेक कर लेते हैं ना कोई, तो वो भी चलेगा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। 80-85,000। जहां सिविल लिखा है असिस्टेंट मैनेजर,
वहां पर भी सिविल वाले अप्लाई या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमई टेक अगर इंटीग्रेटेड है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 4 साल वाला बीई बीटेक किया है वो भी कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर HR&A, HR लिख दिया तो मतलब MBA वालों के लिए, तो ये MBA वाले देख लें। या फिर और भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, PGDM भी किया है ना, बहुत लोग PGDM भी करते हैं ना, ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से कर लिया और फिर MBA किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि PGDM कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपका स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट या तो IR या फिर HR रहना चाहिए, क्योंकि HR का काम करना है। किसी भी AICT अप्रूव या फिर IIM से भी किया, XLRI से या IIT से भी किया तो वो भी चलेगा, और नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट से किया है जो डिग्री फेक नहीं होनी चाहिए। IT के लिए भी 19 वैकेंसीज है, सेम है, BTech है 4 साल वाला, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। MEM टेक इंटीग्रेटेड कर लिया है कंप्यूटर साइंस या IT से, वो भी आई थिंक IT का ऑप्शन दिया है, हाँ IT या कंप्यूटर साइंस से किया, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, ये मैं कवर नहीं करी, इसमें लगेगा एक्सपीरियंस। हालांकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस है तो मैं ये कवर नहीं करूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सीरियल नंबर 6 पे। 36,800 की बेसिक पे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा या फिर तो रिलेटेड स्ट्रीम में डिप्लोमा है ना, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में, तो इसमें भी डिप्लोमा किया है ना, तो डिप्लोमा इंजीनियर सिविल वाले कर सकते हैं। केमिस्ट की भी बड़ी अच्छी सी वैकेंसी है, 25 सीट्स हैं। जितने भी BSc ऑनर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में, ऑनर्स मांग रहे हैं लेकिन, और बाकी में जैसा BE BTech मांग रहे हैं आप देख रहे होंगे, तो उसमें क्या परसेंटेज का कुछ लिखा नहीं है, तो परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहां प्रतिशत अंक नहीं लिखा है वहां नहीं चाहिए प्रतिशत अंक का रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, पाबंदी नहीं है। बाकी जहां लिख देंगे वहां पे ध्यान देना होगा। तो BSc ऑनर्स मांग रहे हैं तो परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। ड्राफ्ट्समैन वाले देख ले, माध्यमिक मतलब 10th होता है ना, उसके बाद तो यहाँ पे 10th वाले ITI के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका कि रिकॉग्निशन मिला हुआ है NCVT से या SCVT से। कैड या कैम का आपको नॉलेज है, कैड मशीन होता है कैम, तो वो अगर नॉलेज है, या फिर अगर आपने 2 साल का सर्टिफिकेशन ड्राफ्ट्समैन में सिविल या मैकेनिकल में किया माध्यमिक के बाद, तो आप एलिजिबल हैं। ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट बड़ी अच्छी पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएट अगर आवेदन करना चाहे, इसकी क्वालिफिकेशन को ठीक से समझेंगे, क्योंकि इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं आप स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से। एक बात तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो। वेस्ट बंगाल से, हालांकि इसका जो स्पैन है, जो फैला हुआ, ये झारखंड में भी है, लेकिन आ रहा है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंतर्गत या अंडर, इसलिए वेस्ट बंगाल के जो डोमिसाइल रहेंगे ना, उनको ही केवल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से। मान लेते अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है किसी सब्जेक्ट से, तो ऑनर्स वालों को प्रतिशत अंक का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने ऑनर्स नहीं किया हुआ तो फिर ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स से होना चाहिए। तो ये चलिए आगे देख लेते हैं। 29,000 की बेसिक पे आराम से सैलरी जो है ना 60-65,000 बनेगी। उसके बाद फिटर इलेक्ट्रिशियन की है, ये भी 10th ITI वाले कर सकते हैं, या फिर अगर अप्रेंटिस किया हुआ है ना 3 years ड्यूरेशन वाला, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास की, माध्यमिक मतलब 10th पास, वेस्ट बंगाल में 10th को माध्यमिक बोलते हैं ना, तो ये आपको देखना है। और प्लेन 10th कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। अब 10th है या 12th है, लेकिन आपने ITI कर दिया रिलेटेड ट्रेड में, या फिर आपने अप्रेंटिस, बहुत लोग अप्रेंटिस कर लेते हैं। उसके बाद टीचर की वैकेंसी है ना, टीचर की वैकेंसी में आप देखेंगे कि ये जो फिजिकल एजुकेशन वाली पोस्ट है, इसमें BPED वाले अप्लाई कर सकते हैं 50% या बाकी सब में BEd मांग रहे हैं और मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन ऑनर्स मांग रहे हैं। और टीचर वाली पोस्ट के लिए भी कई लोग अगर वीडियो शेयर करना चाहे अपने किसी रिलेटिव। लाइब्रेरियन वाली पोस्ट में भी ग्रेजुएशन है, अगर लाइब्रेरी साइंस थी तो लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज सब अलावेंसेस देंगे, जितना गवर्नमेंट आपको अलावेंस देती है, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, LTC मिलेगा,
प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मतलब लीव्स बच जाते हैं ना, जैसे मान लो साल भर में आपको इतने लीव्स दिए, वो बच गए तो आपको लीव इन कैश का आप उसको कैश में ले सकते हैं। मेडिकल बेनिफिट आपको देंगे, क्योंकि टाउनशिप होती है तो टाउनशिप के उनके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें आपके फैमिली मेंबर्स को और आपको सबको मेडिकल फ्री मिलता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो वो चार्जेबल होता है, अदरवाइज नॉर्मल जो भी रहता है डेली ऐसा कफ कोल्ड फीवर ये वो तो छोटी मोटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एज की क्राइटेरिया क्या रखी हुई है उन्होंने, 32 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मिनिमम नहीं लिखा है, अभी किसी में माध्यमिक भी अप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन मिनिमम जो एक एज होती है जॉब के लिए वो 18 तो है। तो 18 टू 32 ईयर्स तक के जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 टू 37 ईयर्स तक के SC ST जो वेस्ट बंगाल के होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट हो गए कहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप शिफ्ट हो गए किसी वजह से, लेकिन आपके पास है रेसिडेंशियल वेस्ट बंगाल का तो चलेगा। 18 से 35 18 टू 35 ईयर्स तक के OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के अप्लाई कर सकते हैं। 18 टू 42 ईयर्स के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ये कैटेगरी वाइज अगर आप चेक करना, अगर अनरिजर्व में सीट नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट UR की सीट चेक करके अप्लाई करेंगे। SC ST वही चेक करेंगे जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल है, उनके पास सर्टिफिकेट रेडी है, तो वही SC ST OBC ये सब EWS ये सब चेक करेंगे। बाकी जो है ना आप अनरिजर्व वाली सीट चेक करेंगे, है ना। अगर अनरिजर्व में सीट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं, फीस की डिटेल दी हुई थी। फीस जो है ना अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउड है, मैंने बहुत बार बता दिया। अब इसमें फीस बोल रहे हैं SC ST EC एंड PWD, एंड अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको फीस नहीं लगेगी। ऑल SC ST कैंडिडेट PWD ये को नहीं लगेगी। बाकी जितने भी है मेल फीमेल, अगर अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो उनको फीस लगेगी 1000 रुपीज, नॉन रिफंडेबल होगी। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने, और ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, 13 अक्टूबर तक चलती रहेगी। इसमें एक जो है ना बंगाली या नेपाली 10 मार्क्स करेगा, उसमें 4 मार्क लाने होंगे। देखें अभी इसमें ना ये तो आप तुक्के से भी 4 मार्क ला सकते हो, थोड़ा आपने बंगाली जाने वक्त थोड़ा पढ़ लिया, गूगल वगैरह कर लिया तो तुक्के से, क्योंकि इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग रहने से डर लगता है ना, कैसे इसको टच करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी सेक्शन में, जहां तक मैंने देखा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक जो एग्जीक्यूटिव वाली ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाले, उसमें सिर्फ ये लगेगा, एक और प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगेगा, और टीचर वाली पोस्ट में क्लास डेमो लगेगा। बाकी सब में जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का आपका एक ही होगा इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ऑफिस एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट, ऑल ग्रेजुएट वाली पोस्ट, उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लगेगा। तो जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होना है 70% वेटेज दे रहे हैं, इंटरव्यू के 30%। हालांकि मार्क्स दोनों के 100 200 ही रहेंगे। इंटरव्यू के लिए कोलकाता में बुलाएंगे, और जो बाकी टेस्ट है उसके लिए वेस्ट बंगाल या आसपास जो है ना सेंटर बनाएंगे। बहुत ज्यादा सेंटर्स नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल में सेंटर्स आपको मिलेंगे। एग्जाम सेंटर दिखा था मुझे, अब इसमें CBT में इंग्लिश रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा, लॉजिक रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा। अब जैसे कि ड्राफ्ट्समैन है तो ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ऑफिस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और बंगाली या नेपाली कोई एक जो है ना आपको चूज करके उसमें 10 में से 4 मार्क्स क्वालिफाइंग लाना होगा। वो तो आप तुक्के से नॉर्मलाइजेशन होगा अगर बहुत। देखिए नो निगेटिव मार्किंग इन्होंने लिख दिया पूरे सेक्शन में ही। अब ये शायद सभी पोस्ट के लिए ऐसा ही है, सभी पोस्ट का एक एक करके मैं चेक नहीं कर रही, सबके लिए अलग अलग, तो नो निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस सबका अलग अलग दे दिया, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते। पेज नंबर 15 पे ये सब डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लीजिए, पेज नंबर 15 पे क्या क्या लिखा है आके चेक करिए, उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने बैठना है। चलिए अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे सिलेबस सबका दिया हुआ है, पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। लैंग्वेज में क्या पूछेंगे ये गूगल करके आप फटाफट पढ़ लीजिए, 10 में 4 मार्क्स ही तो लाना है। फिर जनरल पेपर में वो जो क्वांटिटेटिव और वो सब है ना, उसमें क्या पढ़ना है। फिर आपको अपना जो है वो जो बोल रहे हैं ना कि आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से फिर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग PDF बना के पूरी सिस्टमैटिकली दिया हुआ है।
बहुत अच्छे से दिया हुआ है। होम पेज पे आपको चले आना है। सबसे पहले लिंक आपको कहाँ मिलेगा, मेरा इस जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाती है। लिंक पे चले आए, करियर्स मिलेगा आपको, करियर्स पे क्लिक कर लें। करियर्स यहीं पे मिल जाएगा आपको, होम पेज पे देखें करियर मिलेगा। करियर पे चले आए आप, और करियर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गई है। तो ये देखें, ये नोटिफिकेशन है 20 सितंबर की डेट से आई हुई है। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये विज्ञापन दिया हुआ है, ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है।